जैसे तैसे घर वालों ने जो है 12th पास कराया। पापा जी एक्सपायर हो गए थे 2019 में। 2018 पे मैंने 12th पास किया। जैसे तैसे करके उन्होंने पढ़ा लिखाया हमें। ठीक है। तो इन पैसों के चक्कर पे, घर को चलाने के चक्कर पे जो है हमने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, मैंने, मेरे भाई ने। ठीक है। मैंने जो है 12th ही किया हुआ है और बीए मेरा पूरा फाइनल नहीं है, बीए सेकेंड ईयर ही है मेरा। और यहाँ तक कि मैं कॉलेज के साथ साथ जो है जॉब करना शुरू कर दी, क्योंकि पापा जी एक्सपायर हो गए थे तो हमारा आय का कोई साधन नहीं था। आप सोच सकते हो एक गाय पे क्या क्या जी चल पाता हमारा। और आज ये हमारी स्थिति का फ़ायदा उठा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री भैरवनाथ जी। कैसे हो आप सब? आज तो उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो हम एकदम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, सही सुना आपने, हम लोग एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ आज, मैं अपने साथ साथ जो है अपनी फैमिली की बात भी कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि LUCC का फ्रॉड, जो कि हम भी उसका शिकार हो गए हैं एक भरोसे की वजह से। कि आज के ज़माने में भरोसा करना कितना मुश्किल है वो सब हमें अब जाके पता चल रहा है। और आप सबको भी मैं अपना पूरा जो है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ LUCC की, जो कि देश प्रदेश में जो है कि बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हुआ है इस कंपनी से। और हम इस कंपनी में कैसे फंसे, तो इसके हम जो है अपनी पड़ोसन के थ्रू इस कंपनी में फंसे हैं, जिनका नाम श्रीमती मुन्नी देवी जायड़ा है, रहते हैं। और आज के ज़माने पे जो है भरोसा करना इतना मुश्किल हो चुका है, आप सोच सकते हो। तो हमने जो है मतलब हम ऐसे उसमें भरोसा नहीं करते थे। पर जो श्रीमती मुन्नी देवी जो है, इन्होंने हमें बहुत फोर्स किया और अपनी गारंटी दी कि अगर कल की डेट में ये कंपनी भागती है तो मैं जिम्मेदार हूँ, या तुम मुझे जानते हो, ये सब करके। तो बहुत फोर्स करने के बाद जो है हमने ओपन कर ही दिया था, इस उसमें जो है अकाउंट हमने खुलवा दिया था। और हमें डर भी बहुत थी, हम बीच बीच में बहुत बोलते रहे उनको कि हमें डर है कि कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और देख सकते हो ये बुक है, जो ये बुक मैंने कुछ ही टाइम पहले उनसे लिया है। अब वो बुक देने के लिए भी मना कर रहे थे, तो मैंने फोर्स के साथ ये बुक ली है कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे बुक चाहिए तो चाहिए। उसके लिए उन्होंने बुक दिया है और हमने जो है भरोसा करके करवा दिया। उसके 1 साल बाद जो है एक कंपनी थी, दूसरी कंपनी, वो शायद महिला सशक्तिकरण के कुछ वैसा नाम था उनका। तो वहाँ एक भाई ने जो है मतलब मेरे रिलेटिव है, तो उन भाई ने वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाया था, तो वो कंपनी भाग गई थी। और वो हमारे गांव फंड में ही खुली हुई थी वो कंपनी, वो भाग गई थी। तो उनके पैसे तो उनको मिल गए थे, जहाँ उन्होंने जमा करवाने दिए थे उन्होंने ही उनके पैसे उनको लौटाए हैं। और मैंने उस दिन भी उनको कहा, हमें उस टाइम 1 या 1.5 साल हुआ था। मैंने उनको कहा था भाभी को, श्रीमती मुन्नी देवी जायड़ा जी को, कि वो कंपनी भाग गई है, कहीं ये भी ना भाग जाए, तो आप हमारे पैसे जो है निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने उस टाइम भी यही कहा कि नहीं, तुम हमें जानते हो ना, मेरे पे भरोसा करो, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम देंगे, तुम हमें जानते हो, ये सब। और हमने उन पे भरोसा करके जो है अपनी मेहनत की कमाई जो है हर महीने देते रहे। और महीने का हम देते थे 3300 रुपये। ठीक है। 2 साल तक मैंने जॉब करी है। मैंने जॉब करके जो है एक एक पैसा करके 3300 रुपये हर महीने उनके अकाउंट पे डलवाती थी, कभी कैश देती थी तो कभी अकाउंट पे डलवाती थी। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो भाई ने 1 साल तक जो है पैसे दिए, मतलब 3 साल का पूरा वो था मेरा। तो उसके बाद जब बात आई कंपनी भागने की, अक्टूबर में मैंने खुलवाया था 2021 में। तो 29 दिसंबर 2021 को मैंने ये अकाउंट खुलवाया था। तो वहाँ पता चला कि जब हमें पता चला, न्यूज़ में आए कि वो कंपनी भाग गई है LUCC, तो मैंने इनको बताया था, जो कि श्रीमती मुन्नी देवी जो कि इसकी एजेंट है, उनको बताया था। तो उन्होंने जो है हमें खुद झूठा साबित कर दिया, कहा कि नहीं हमारी कंपनी नहीं भागी है, ये सब करके। तो जो है कि वो अभी तक जो है, अब लगा लीजिए, अब अक्टूबर में भागी थी 2024 को, और आज लग गया है, ये अप्रैल लग गया, अप्रैल का महीना भी ख़त्म होने वाला है, 20 अप्रैल है आज। तो अभी तक भी वो ये नहीं मानते हैं कि हमारी कंपनी भागी है। ठीक है। वो उनका कहना है कि केवल एक आदमी भागा है, जो कि, तो एक आदमी भागा उनका कहना है। तो कंप्लेंट भी करवाई है उनके खिलाफ। तो इनका कहना है कि 1 महीने पे मिल जाएगा, 2 महीने पे मिल जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे जो है बातों को वो करके हमें बहला फुसला रहे हैं।
कि हाँ एक महीना एक महीना एक महीना और, ठीक है। और आपको बता दूं हमारे आय का कोई साधन नहीं है। मम्मी है, मम्मी का जो है गाय है, तो गाय का दूध जो है आजकल वो भी बंद हो रखा है, ठीक है, गाय दूध नहीं देती है। मेरा रहा तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब से मैं घर पे ही हूँ और कोई जॉब नहीं मिल रही है। मिल रही है तो सैलरी बहुत कम मिल रही है, ठीक है। आप लोगों को पता है गढ़वाल पे कितनी लूट मचाई रहती है, सैलरी का बहुत इशू हो रहा है, इसलिए मैं भी जॉब नहीं कर पा रही हूँ कहीं। तो जितना मैं जॉब में कमाऊंगी उससे ज़्यादा जो है मैं वहीं पैसे समा जाएंगे, इसलिए मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। और एकमात्र भाई हैं जिनके उससे हमारा घर परिवार सब चल रहा है, और उनकी ड्यूटी का भी कोई वो नहीं है, उनकी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है। वो करते हैं रेलवे में काम, प्राइवेट जॉब है, जो कि संस्था के थ्रू, मतलब ऐसा कहते हैं कि जब तक वो काम चलेगा रेलवे का तब तक वो वहाँ रहेंगे, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे इसका कोई वो नहीं है। और भाई लोगों की तरह जो है पर्ची भी टंगनी स्टार्ट हो गई है। हमने इनको बहुत बोला कि हमें हमारे पैसे लौटा दीजिए, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेवारी पे वो पैसे करे थे हमारे, ठीक है। तो उसमें तो वो मुकर नहीं रहे हैं। हमने उनको कहा लिखित दीजिए, वो लिखित भी नहीं दे रहे हैं हमें कि हाँ मैं लौटाऊंगी जब भी लौटाऊंगी। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास देने के लिए कुछ ना हो, देने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, पर वो होते ना उनकी देने की मर्जी नहीं है। तो उनकी जो है देने की मर्जी नहीं है, देने के लिए उनके पास सब कुछ है। और मैं उनको कॉल कर रही हूँ, मैं आपको सारे डिटेल्स वगैरह जो है लास्ट में बता दूंगी, मैं उनको कितनी कॉल कर रही हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहे मेरे, रहते पड़ोस में। पर मेरा बिल्कुल जाने का वहाँ मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मन ऐसा हट हो गया ना इतना भरोसा करके। और मतलब हमारी स्थिति जान के भी कितने मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इतनी किस मुश्किल से हम जो है रात रात का गुजारा कर रहे हैं, कल का गुजारा कर रहे हैं, ये सब जानने के बाद भी ये हमें जो है महीनों महीनों पे वो कर रहे कि हाँ इस महीने दे देंगे उस महीने दे देंगे। बीच में ये हमारे घर पे आए थे, जब हम कंप्लेंट लिखवाने के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले ये हमारे घर पे आए थे कि तुम लोग जो है पुलिस में कंप्लेंट मत कराओ, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, मेरी चेन तुम गिरवी रख दो, ठीक है। हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरी चेन तुम गिरवी रख दो। भाई हमने यही कहा कि हमने तुम्हें पैसे दिए, तो कोई सोना तो नहीं दिया, हमने तुम्हें पैसे दिए तो हमें भी पैसे ही चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दे दूंगी अगले महीने तक। तो उस टाइम भी मार्च भी ऐसे गया, अप्रैल में भी उन्होंने कहा हाँ दे दूंगी, अप्रैल भी ये ऐसे जाने वाला है। अब ये मेरे कॉल नहीं उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उनसे लिखित ले आओ तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो हम कहाँ जाइए, पुलिस वाले भी हमारी हेल्प नहीं कर रहे, जो कि जनता की सेवा करने के लिए, जनता की हेल्प करने के लिए होती है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें। अब हमारी उम्मीद वगैरह सब ऐसे टूट रही है। हमारे है 1,15,000, हमने जैसे तैसे करके वो किया है। घर में इतना टेंशन हो रहा है, मतलब ये नहीं मालूम कि कल क्या खाना हमने, ठीक है। भाई की जॉब का कोई भी वो पता नहीं है, ये हमारा ऐसा फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, बहुत फायदा उठा रहे हैं हमारा ये। और कह रहे हैं कि हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे, पर कब देंगे ये नहीं मालूम। एक महीना एक महीना एक महीना एक महीना करके इन्होंने 5-6 महीने ऐसे वो कर दिए हैं। अब फोन कर रहे हैं तो फोन उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं, थाने जा रहे हैं तो थाने वाले कह रहे हैं लिखित में ले आओ, और लिखने के लिए ये तैयार नहीं है। हमने कैसे कैसे करके खून पसीने करके वो पैसे कमा के इनको दिए थे। बल्कि मैं, हम इतना डाउट रहता था अगर ये ज़बरदस्ती ना करते तो हम कह सकते कि हाँ हमारी गलती है, हमने अपनी मर्जी से यहाँ अकाउंट खुलाया है, ठीक है। पर बात वही है कि इन्होंने इतना फोर्स किया तो हमने खुलवा ही दिया। बात बात में कहने भी मतलब कह भी रहे थे बार बार कि भाई हमें यकीन नहीं आ रहा, ये भाग जाएगा तो क्या होगा, भाग जाए क्या होगा, हमारे पैसे जो है हमें दे दीजिए जितना अभी तक वहाँ पे वो हो रखा है, जमा हो रखा है। तो इनका यही कहना था कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं करते रहे। पर अब जो है कोई भी वो नहीं कर रहे, पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रखे। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिले थे, इनको कमीशन मिलती थी, है ना, इनको कमीशन मिलती थी हर। अपने को तो ये ऐसा कह रहे अपने को तो खाने का पूरा इंतजाम कर रहे, पर ये नहीं सोच रहे कि हाँ दूसरे घर पे खाने के लिए है या नहीं है। मतलब इन्होंने हमारी सारी स्थिति जानी भी है कि किस स्थिति से ये गुजर रहे हैं, किस स्थिति से मुश्किल से जो है इनका खाने का वो होता है। फिर भी जो है ये हमारा शोषण करके हमारा, और ये इस तरीके से हमें ये परेशान कर रही है। कह रहे कि एक महीने पे हाँ इस टाइम दे दूंगी इस टाइम दे दूंगी। तब से 4-5 महीने हो गए हैं पूरे, पर ये पैसे देने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। पर थाने जा रही हूँ, थाने वाले वही कह रहे कि लिखित ले आओ। मतलब हम जाए तो कहाँ जाए, हमारे पैसे ऐसे फंसे हुए हैं
ठीक है। अब और एक बात और, इनका कहना है ये कंपनी जो है सरकारी, अभी तक भी नहीं मान रहे कि हमारी कंपनी भाग गई, अभी तक भी नहीं। ठीक है, इनको किसी से मतलब नहीं, इनके घर में खाना पीना खूब, राशन पानी सब भर रहे हैं। ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है कि किसी दूसरे घर पे है नहीं है, मर रहे, भूखे है, प्यासे है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे दिन रहा ना तो सच कह रही हूँ कि, और आज शाम को जो है फिर पुलिस वालों ने फिर बुला रखा था, मैंने बीच में कॉल करी थी उनको, उन्होंने हमें बुलाया हुआ है। तो मैं जो हूँ शाम को जाऊँगी पुलिस स्टेशन, देखूँगी अब क्या कहते हैं वो। तो प्लीज़ आप लोग भी सजेस्ट जरूर करें कि मैं क्या करें, हम लोग अपने पैसे वापस लेने के लिए क्या करें, क्या क्या ऐसा कदम उठाए, या कहाँ जाए हम जहाँ हमको अपने पैसे मिल जाए, हम अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। तो देख सकते हो ये मेरी बुक है, जो कि इसके एजेंट है मुन्नी देवी, और ये शीतल चौहान मेरा नाम है, और ये कंपनी का नाम पूरा LUCC देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने खुलवाया था 29 दिसंबर 2021 को अकाउंट। ठीक है जी, ये 36 महीने के लिए 3 साल का, और देख सकते हो इनका टोटल मेरा 1,15,000 यहाँ फंसे हुए हैं। तो जो है पुलिस वालों ने हमें शाम को बुलाया है, तो हम शाम को जाएंगे, तो बताएंगे आपको फिर वो क्या कहते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी सुरक्षित रहिए, किसी पे भी भरोसा ना करें आप लोग। हम तो भरोसा करके डूब चुके हैं श्रीमती मुन्नी देवी पे, तो प्लीज़ आप लोग भी सोच समझ कर ही भरोसा करें किसी पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे।